आज मुझे तो बस आपकी आज्ञा, मैं आपके पास आया था, आपने बोलते छूट ऐसे बोले थे, पर मैंने उसके बाद 1-1.5 महीना का ब्रह्मचर्य भी आया, फिर ये मैंने आपका द्रोह कर दिया, इतना आपका कीमती समय पूरा मतलब फिर द्रोह हो गया आपका। मुझे तो बस आपकी गुरु आगे पालन करना है, आप जो कह दे उसको पकड़ लूंगा मैं। मंत्र बोलने वाला तो पर लगा कि कहीं उधर आश्रय में कमी ना हो जाए, पुकार में या श्री जी में, तो मुझे मतलब नहीं, नाम नाम जप करो, नाम नाम जप करो और थोड़ी देर दंड बैठक मारो। दंड बैठक मारते हो? अभी थोड़े दिन से जिम चालू किया जब से आप इसके पास। हाँ, थोड़ी देर मतलब व्यायाम करो और आधा घंटा प्राणायाम करो। प्राणायाम समझते हो? हाँ, सीख लो, आजकल तो सिखाने वाले लोग हैं। प्राणवायु संशोधन और शरीर व्यायाम और खूब सेवा पाठ, अपना जो पढ़ाई लिखाई जो अपना हो उसे करो, बीच बीच में राधा 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 नाम जपते रहो, ठीक है? और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। आपका द्रोह किया था। कौन सा द्रोह? कह रहे आज्ञा का उल्लंघन हो। कोई बात नहीं है, ये तो चलता है। द्रोह थोड़ी इसे कहते हैं। द्रोह तो होता है कि डट के विरोध करना। अरे भाई, आज्ञा पालन नहीं हो पाया, बच्चे हो, इसमें कोई द्रोह थोड़ी माना जाता है। आप निश्चिंत, और ब्रह्मचर्य का ज्यादा दिमाग ना लगावे, भूल जाओ उसको तो ब्रह्मचारी हो जाओगे। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना रहना रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया, अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा। छोड़ो, उसको भी छोड़ो। महाराज ऐसे परेशान रहते हाँ, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचार्य रहता हूँ, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य तो नष्ट ही हो जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ले, उस पे पूरा दिमाग थोड़ी लगा देना है। दिमाग लगाओ प्रभु पे भाई, दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, समझ रहे हो ना? आपको जब से सुना तब से छोड़िए, कभी देखता नहीं, कभी क्रिया नहीं करो, हाँ। अपने आप हो जाता है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे हो, पर अब इसका भी चिंतन मत करो कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 12, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा? ऐसे नहीं चला जाता है। देखो, ब्रह्मचर्य का आप खुली बात समझो, जैसे बटलोई में दाल चढ़ती है तो उसका उफान आती है, ऐसे हमारे शरीर की गर्मी कभी कभी निकलती है सबके, उसे ब्रह्मचर्य हानि नहीं कहते। ये हम परमहंस की बात बता रहे हैं। नजफगढ़ में श्री ओंकारानंद सरस्वती जी परमहंस जी थे, जब हमारी 15-16 की अवस्था थी, तो उन्होंने बताया जब कोई क्रिया से ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाता है या फिर स्वप्न में सहवास देखा और फिर, तो वो दोष माना जाता है, अन्यथा वो शरीर का विकार है, वो अपने आप निकल जाएगा। उसके लिए परेशान ना हो कि हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। आपकी तरफ से कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए, बस आप निश्चेष्ट हैं और स्वाभाविक शरीर के जैसे दोष निकलते हैं, मलमूत्र निकलते हैं, ऐसे वो दोष है, उसमें कोई परेशानी नहीं। जब हमारे अंदर कोई सहवास की चिंतन वृत्ति होगी या हम कोई क्रिया करेंगे, तब वो संतानोत्पत्ति का जो पावर ब्रह्मचर्य है वो क्षीण होता है। और ऐसे अपने आप नहीं क्षीण होता, अपने आप जो दोष होता है वो शरीर का विकार होता है, निकल जाता है, उससे कोई हानि नहीं होगी। महाराज आपका दोस्त बना लीजिए ना महाराज। हमारा तो पूरा विश्व दोस्त है, अब जो दुश्मनी करे वो बात अलग, नहीं दोस्त तो है जी। क्या ये जो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं राधा रानी के 28 नामों का जाप करने से हर विश पूरी होती है? क्या होगा? राधा रानी का 28 नामों का जाप करने से हर विश पूरी होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। रानी का 28 नाम जप करने से कामना पूरी होती है। उसे भगवान के नाम से कामना तो पूरी होती है। अब जो भी ना 28 जपो, 100,000 जपो, गोपाल शास्त्र नाम भी तो है, तो भगवान के किसी भी नाम को एक बार किसी भी नाम में लगो तो कामनाओं की पूर्ति और निवृत्ति दोनों हो जाएंगी। भगवान चाहेंगे तो पूर्ति कर देंगे, नहीं उसकी निवृत्ति कर देंगे, शांति मिल जाएगी, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभु के कोई भी नाम हो, किशोरी जी के नाम, लाल जी के नाम, भगवान के कोई भी नाम हो, वो तो सब मंगल करने वाले हैं। हमारी श्रद्धा सब नामों पर है। कोई भी नाम जप करो, 28 पाठ करो या 1000 पाठ करो, विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, ये सब मंगल करने वाले हैं। रोग से मुक्ति हो जाती है। फिर आप प्रश्न करोगे आपकी किडनी कैसे खराब है? क्योंकि हम इस रोग के लिए नहीं है, हम भवरोग के लिए और प्रेम रोग पाने के लिए। तो फिर ये सब छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बकाया हमारी श्रद्धा ऐसी है कि अगर आप चाहोगे तो रोग नष्ट हो जाएंगे, पक्का। भगवान नाम में अपार सामर्थ है। अभी कितने ऐसे हैं जो रोग रहित हो गए, कितने ऐसे हमारे सामने हैं कि हर रोग नष्ट हो सकता है, नाम से हर रोग नष्ट हो सकता है। अरे जब भव रोग नष्ट हो सकता, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, श्री धन्वंतरी जी ने
जब आयुर्वेद का शोध किया तो अच्युत कृष्ण गोविंद नाम में जो सामर्थ्य हो किसी औषधि में सामर्थ्य नहीं, पर इस नाम से हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं, इस नाम से हम भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं। शरीर स्वस्थ होना एक साधारण सी बात है, क्योंकि ये 4 दिन टिकेगा, मरेगा तो है ही है, आज नहीं तो कल मरेगा। तो हम नाम का प्रयोग भगवान की प्राप्ति के लिए करें, पर यदि रोग के लिए करें तो ठीक हो सकता है, पक्का ठीक। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी नाथ द्वारा से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए प्रशिक्षण, शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूँ। 18 महीने से प्रत्यक्ष राधा केली कुंज आकर एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐप, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से गुरुदेव के मुखारविंद से प्रज्वलित शब्दों को जीवन में धारण करने का बल मिल रहा है मेरे को। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि धर्म किसी स्वार्थ साधन या किसी बहाने या निमित्त से नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे धर्म का प्रभु अंगीकार नहीं करते, लेकिन बहिरंग धर्म से ही अंतरंग धर्म की ओर प्रवेश संभव है। बिना निमित्त के भाव कैसे बनेगा? महाराज जी कह रहे हैं बहिरंग धर्म भी धर्म की सीमा में रहकर करना है ना। बहिरंग धर्म का तात्पर्य आप क्या लेते हैं? जैसे बाहर आरती करना है, पूजा करना है, या किसी व्यक्ति की सेवा करनी, या समाज की सेवा करनी, या कोई भी है, तो धर्म के सीमा के अंतर्गत रह के करना। तो बहिरंग धर्म वो कोई दिखावा के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने धर्म की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो वही बहिरंग धर्म हमारे अंतःकरण को पवित्र करके सत्य सनातन सच्चिदानंद प्रभु की तरफ लगा देगा। तो बहिरंग का मतलब अगर हम दिखावा कर रहे हैं, दम्भ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो धर्म नहीं, वो अधर्म हो गया। आज सत्संग में सुनाया था अधर्म की 5 शाखाएं। तो बहिरंग धर्म का तात्पर्य है हमारी धर्म की सीमा के अंतर्गत। हम जैसे बहिरंग धर्म है, हम किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो हम उसमें भी भगवान को देखकर उसको सुख प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी पूरी राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, चाहे भगवान की आरती पूजा हो या किसी व्यक्ति की सेवा हो, हम धर्म की सीमा में बंद करके कर रहे हैं। अगर वो दिखावा है, अगर वो दम्भ है, अगर वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तो फिर वो धर्म ही नहीं है। वो धर्म के भाव में केवल दिखाई देने वाला दम्भ पाखंड है, वो अधर्म ही है, वो धर्म नहीं है। आप बहिरंग को किस पॉइंट पे ले रहे हैं? बहिरंग को महाराज जी मंदिर जाना, पुण्यतिथि, उत्सव, त्योहार, व्रत आदि, ऐश्वर्य आदि ये हमारे धर्म के स्वरूप है। इनको हम बहिरंग कह केवल रहे, इन्हीं से तो हमारी आंतरिक भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे अपने ठाकुर जी के मंदिर में गए, 4 परिक्रमा की, उनको साष्टांग दंडवत किया, उनको निहारा कि हमारे प्रभु इस रूप में जब कण कण में है तो मूर्ति में भी भगवान है, हम उनके दर्शन कर रहे हैं। तो अगर यही एक दिखावा हो जाए, पापाचरण करते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए मंदिर जाते हैं, एक दिखावा कर दिया और लौट के आके फिर मनमानी आचरण करते हैं, तो ये पाखंड हो गया, ये दम्भ हो गया। वही बहिरंग साधन अंतःकरण को पवित्र करके अंतरंग साधन में लगा देगा। वही बहिरंग साधन, यह दिखावा दम्भ पाखंड है तो वही अधर्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यदि महाराज जी मान लो दम्भ पाखंड भी हैं, बहिरंग पक्ष में हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बहिरंग से अंतरंग में प्रवेश कर सकते हैं। वो अंतरंग के लिए ही है। चूंकि हम लोग बहिर्मुख हैं, इसलिए हमारे बाहरी बहुत से साधन बताए गए, जैसे शास्त्र स्वाध्याय करना, भगवान की चर्चा करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान को प्रणाम नमस्कार करना, भगवान के भाव से दूसरों की सेवा करना, भगवत भाव से पशु पक्षियों की भी सेवा करना। इसी साधना से धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा, तो अंतर में नाम चलने लगेगा, मंत्र चलने लगेगा, भगवान का ध्यान चलने लगेगा, बाहर शिथिलता आती जाएगी और अंदर की भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। और एक दिन ऐसी भावना में आएगी कि वो भगवत भाव वाला बन जाएगा। प्रारंभ तो सबका शुरुआत बहिरंग से ही होता है ना, स्थिति सबकी अंतरंग में ही जाके पूर्ण होती है। अगर वो दंभ पाखंड रोग से ग्रसित ना हो जाए, तो अहंकार जहां आया तो साधन अंतरंग का एकदम ठप हो जाएगा और बहिरंग में पाखंड आ जाएगा। इसलिए सत्संग सुनता रहे, शास्त्र स्वाध्याय करता रहे, तो महापुरुषों के संग से और शास्त्र स्वाध्याय से बुद्धि शुद्ध रहेगी, तो बहिरंग से होते होते अंतरंग में पहुंच जाएगी। और अंतरंग ही स्थिति होती है, बहिरंग तो फिर केवल क्रिया मात्र रह जाता है। प्रवेश के लिए बहिरंग बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, उसके बिना हो ही नहीं सकता। हम जैसे बाहर ठाकुर सेवा करते तो धीरे धीरे फिर मानसिक में प्रवेश हो जाता है। अगर बाहरी ठाकुर सेवा ना करे तो मानसिक में प्रवेश कैसे हो जाएगा? बाहरी सेवा आसक्ति ही। अब जैसे अपने ठाकुर को बहुत प्यार हम करते हैं, हमारे पास सामग्री तो है नहीं, तो भाव में डूब गए, हम ढेर सारे फूल का एक ऐसे बनाते हैं, उनमें प्रिया प्रीतम विराजमान करते हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं, इसमें पैसा तो लगा नहीं ना, भाव का है, सोने की चौकी, सोने की थाल,
उसमें छोटी छोटी कटोरी और विविध प्रकार के पदार्थ जो हमारे भावने में आ रहे हैं। इसमें रसगुल्ला रख दिया, इसमें गुजिया रख दिया, समोसा रख दी, चटनी रख दी, फुलौड़ी, पकौड़ी, ऐसे विविध प्रकार के पदार्थ अब हम पवा रहे हैं। सच्चा भोग लग रहा है पर आंतरिक लग रहा है। ये कब लगा? जब बाहरी सेवा में आसक्ति हुई और हमारे पास सामग्री है नहीं, लगता है अपने प्रभु को पहनाऊं, अपने प्रभु को भोग लगाऊं, तो वो जो लगता है वही अंदर का भाव बना। और भगवान भाव से ही मिलते हैं। भाव जहां अंतरंग बने तो महापुरुषों की गणना में आने लगता है, धीरे धीरे आंतरिक उन्नति होती चली जाती है। पर बाहरी सेवा के बिना नहीं, बाहरी क्रिया के बिना नहीं। उसे बहिरंग को हम अंतरंग का साधन समझें। बहिरंग जो है वो अंतरंग का साधन है, और अंतरंग जो है वो स्थिति होती है, बहिरंग स्थिति नहीं होती। बहिरंग अंतरंग का साधन है और अंतरंग की स्थिति होती है। जो अंतरंग साधन है वो स्थिति होती है साधक की। बिना अंतरंग के बहिरंग का कोई ज्यादा खास महत्व नहीं है। कुछ विद्यार्थी या शिक्षक प्रश्न करते हैं, हम कहते हैं कि राधा नाम जपो, मान लो प्रशिक्षण देते समय कहते हैं कि नाम लेना चाहिए जो भी आप प्रभु को मानते हो जी। तब वो यूं कहते हैं कि भगवान कब मिलेंगे? मैंने कहा प्रयास तो करो, बहिरंग से आप शुरू तो करो, अंतरंग में अपना पाएंगे। पर हम प्रणाम करते हैं उन बच्चों को जो ये प्रश्न करते हैं कि भगवान कब मिलेंगे। कम से कम प्रश्न तो उठा, भगवान के लिए प्रश्न तो उठा। धन्य है जिसके हृदय में ये प्रश्न उठ जाए, और धन्य है उसके जिसके हृदय में ये ललक लग जाए, और धन्य है जो प्रभु के लिए रुदन करने लगे, विकल हो जाए। पर वो भी प्राथमिक धन्य है जिसके अंदर प्रश्न उठा कि भगवान कब मिलेंगे। वो ये भी कहते हैं कि आपने भगवान को साक्षात्कार किया क्या? मैंने कहा मैं तो प्रयासरत हूँ। जी 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 बिल्कुल। और जो भगवान को साक्षात्कार किए हैं वो ना कह सकते हैं कि हाँ, और ना कह सकते हैं। क्योंकि हाँ नहीं कह सकते वो अनंत है, और ना नहीं कह सकते क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं। बस यही साक्षात्कार होता है। आप समझ ला, जब साक्षात्कार होता है तो यही साक्षात्कार होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं, मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी तावे दुल सवाए। और कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान नहीं, तो इन सब में भगवान है, सब में। हमारी थोड़ी दृष्टि पवित्र हो जाए तो इन्हीं में दिखाई देंगे। वही वही मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा और कोई नहीं। सच्ची वाली है, मेरे प्रभु इन सब रूपों में बैठे, पर मलिन दृष्टि है तो स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई दे रहा है, बच्चा दिखाई दे रहा है, बूढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी को सिया राम मैं सब जगह चाहूं, सब जगह भगवान सिया राम विराजमान दिखाई दिए। वही बैठे, दूसरा कोई है नहीं। वही बैठे, जैसे मंदिर में बैठे ऐसे इस शरीर रूपी मंदिर में सबके बैठे हुए। विपिन बिलासी शरण जी। राधा वल्लभ शेरवंश। राधा वल्लभ शेरवंश। महाराज जी आप हमारे गूगल हैं। हमारी छोटी सी बड़ी समस्या जो भी होती है उसका आप समाधान करते हैं अपने सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के द्वारा। लेकिन एक विचार बार बार परास्त कर रहा है। जितना खुद को रोकता हूं उतना ही ज्यादा एक बार में गुस्सा कर देता हूं। सत्संग के कारण निराशा हावी नहीं हो पाती, परंतु अब और छन्नी में दूध नहीं दूना। इससे पहले लालजू ऑपरेशन करें, आप इसका इलाज करते हैं। गुस्सा किस बात में आती है? अनुकूलता में कभी किसी को गुस्सा नहीं आएगी, कभी किसी को नहीं आएगी। जब प्रतिकूलता आती है तब गुस्सा आती है। और क्रोध का मूल जड़ है काम। हम शांति की कामना कर रहे हैं और उसको अगर कोई भंग करेगा तो हमें क्रोध आ जाएगा। हम जो चाह करते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध आ जाता है। और वही हमारी कसौटी है कि हमारी चाह के विपरीत हो और हमें क्रोध ना आए। यही हमारी कसौटी है। हमारी कसौटी है कि जैसे हमको कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे, जो हम भाषा नहीं जानते, तो हम केवल देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कुछ बोल रहा है। और जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम वैसे मुस्कुरावें, तब माना जाएगा कि अध्यात्म का ज्ञान आपको है, अध्यात्म का ज्ञान है। तो हम क्रोध, वैसे प्रवचन करना सरल है लेकिन जीवन में उतारना कठिन है। जब प्रतिकूल परिस्थिति हो और फिर हम क्रोध ना करें, उस समय विचार करें, तो अध्यात्म सही चल रहा है। लेकिन उस समय वो विषय हमको आकृष्ट कर लेता है और हम भूल जाते हैं कि हम अध्यात्म के पथिक हैं और हम गुस्सा कर बैठते हैं। फिर बाद में हमको पश्चाताप होता है। हम अगली बार के लिए तैयार हों कि हे भगवान, अब अवसर मिलेगा तो आपकी कृपा बल से हम मुस्कुराएंगे, क्रोधित नहीं होंगे। अगर फिर गुस्सा हो जाते हैं तो फिर हम प्रायश्चित करें कि आज हम जो क्रोध किए उसके लिए आज उपवास करेंगे, और अब अगली बार क्रोध आएगा
तो हम कोशिश करेंगे कि हमें गुस्सा ना आए। धीरे धीरे आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। धीरे धीरे आप इस पर धीरे से चलिए, अपने ऊपर भी गुस्सा मत होइए। ये बहुत शांति से चलने वाला मार्ग है। अध्यात्म मार्ग बहुत शांत मार्ग है। इसमें उद्दंडता नहीं कि यार हमें गुस्सा क्यों आ गया तो हम अपने को पीटने लगे, अपना कोई अहित करने लगे। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए भी शांत रहें। क्योंकि इस शरीर को पीड़ा देने से, जैसे सांप अंदर बांबी के बैठा है बिल के, और ऊपर लाठी चलाओ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सांप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो तुम्हें क्रोध दिलाया वो अज्ञान तो अंदर बैठा हुआ है, तो आप शरीर को पीड़ा देते उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब जैसे उपवास किए, उपवास करके भजन किए, तो उस पर फर्क पड़ रहा है। जो देहाभिमान है उस पर फर्क पड़ रहा है, जो अज्ञान है अब उस पर फर्क पड़ रहा है। और मन विचार करेगा गुस्सा किया तो ये 2 दिन भूखा मारेगा, पीड़ा पहुंचेगी ना उसको भूख की, ऊपर से पीड़ा। 2 दिन ये हमको व्रत में रखेगा और डट के जप करेगा, तो अब हमें गुस्सा नहीं करनी। और जब गुस्सा का अवसर आवे तो दांत पीस ले और राधा राधा अंदर अंदर बिल्कुल खोले ना। वो गाली दे, खूब गाली दे, पर खोले ना वहां से। या तो हट जाए मौन होकर के चुपचाप, और या तो हिम्मत हो तो डटा रहे, बस बोले ना तो नहीं तो अगर बोलना शुरू हुआ तो फिर गुस्सा का काम ही है, फिर वो मतलब गलत करवा देगा, या तो गलत बुलवा देगा या तो फिर मारपीट होने लगेगी। या पूज्य जनों को भी गाली दिलवा दे। गुस्सा वो चीज है, अपने पूज्य जनों को, माता पिता वयोवृद्धों को भी अपशब्द बुलवा दे। क्रोध ऐसी चीज है, अरे अपशब्द क्या, थप्पड़ मरवा दे। ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कहो मारपीट शुरू हो जाए। इसलिए क्रोध तो बहुत नाशकारक है, और प्रायः जितने भी विनाश होते हैं वो सब क्रोध से ही होते हैं। क्रोध को शांत करने की कोशिश करें, भगवान बल देंगे। और धीरे धीरे क्रोध विजयी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो जीव को बांधकर दुर्गति कराते हैं। महाराज जी पहले तो क्रोध की जलन 5 मिनट थी, अगर उस समय जैसे आप कह रहे हैं, पर बाद में तो दिनों तक चले जाती है। बहुत पश्चाताप होता रहता है कि यार हम क्यों गुस्सा हुए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर पहली गर्मी सह जाए दांत पीस के तो वो 5 मिनट की गर्मी होती है, और अगर हम गर्मी में बोल गए तो बड़ी गलती हो सकती है, बड़ा परिणाम, अरे पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, पूरा जीवन बर्बाद। मान लो कहीं हाथ ऐसे किसी के लग जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो आजीवन जेल कारावास। तो हमें क्रोध को थोड़ा शांत करना चाहिए। मित्रविंदा सोनी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पिछले 7-8 महीने से पिताश्री के माध्यम से गुरुदेव के वचनों को जीवन में ग्रहण करने का प्रयास मात्र कर रही हूँ। आपके दर्शन की इच्छा थी जो आज पूर्ण हुई। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, महाराज जी प्रेम भक्ति को सौम्य नम्र कोमल शांत बनाकर जीवन की पूर्णता देता है। लौकिक जगत की पूर्णता क्षणभंगुर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की पूर्णता ईश्वर से प्रेम है, मोक्ष है। तो उस प्रेम की उत्पत्ति का स्रोत और स्वरूप क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब श्री हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम पहला नाम से ही प्रकाशित होता है। दूसरा गुण लीला चरित्र श्रवण से प्रकाशित होता है। जो उपासक निरंतर नाम जप करता है, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करता है, भगवान की लीला चरित्रों को सुनता है, उसके हृदय में विशुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है। रत्नावती जी का पावन चरित्र पढ़ करके देखिएगा। कभी पढ़ा है? किसका प्रश्न है? कभी रत्नावती जी का चरित्र पढ़ा है? एक बार पढ़िएगा चरित्र। उनकी दासी जी भगवान के प्रेम में निमग्न थी, तो कभी कभी बोल उठती थी, हा वृंदावन बिहारी, हा गोविंद, हा कुंज बिहारी। तो वो एक जैसे संसारिक रानी होती है ऐसे थी। तो उन्होंने एक दिन देखा एकांत में आकाश की तरफ आंख करके रोती हुई करे, हा कुंज बिहारी। तो उनको पता नहीं था कि कुंज बिहारी नाम भगवान का है। तो उनका तू मेरी दासी है और परपुरुष से किसी से प्यार करती है, क्योंकि ये लक्षण प्रेम के हैं, तो किसको पुकार कर रोती है एकांत। वो सहम गई एकदम कि मेरे भगवत प्रेम को महारानी जान गई। तो उनका नहीं महारानी, तो उनका नहीं मैं तुम्हें दंड दूंगी, तुम परपुरुष से कैसे प्यार कर सकती हो, हमारी दासी हो। तो उनका महारानी मत पूछो, नहीं ऐसा रोग है कि अगर आपके चढ़ गया तो आपका ये सब रानी पना जो है ना ये मारा घूमेगा,
और वो अपने आवेश में आ गई। उनका क्या तुम समझती हो किसी संसारिक पुरुष का नाम है? ये वृंदावन बिहारी, कुंज बिहारी, गोविंद, ये श्री कृष्ण चंद्र जी का नाम है। तो एकदम वो कह, मुझे क्षमा करो, मैं समझती थी आप गलत हो। अब आज से आप पैरों के पास बैठकर हमारे पैर नहीं दबाओगी, आज से आप हमारे सिंहासन के सिरहाने बैठोगी और हमें कुंज बिहारी की बातें बताओगी। भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसा प्रेम हुआ कि मुड़ मुड़ाकर संतों के बीच में बैठ गई रत्नावती जी। पति का इतना भारी विरोध, उनके पावन चरित्र को पढ़िए। तो भगवान के पावन चरित्र सुनने से और भगवान के नाम जप से प्रेम का प्रकाश हृदय में होता है। और जब प्रेम प्रकाशित होता है तो क्या क्या होता है ये कहने की जरूरत नहीं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम की जो महिमा है वो अनिर्वचनीय, सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, केवल अनुभव में आने वाला है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। प्रीतम का साक्षात्कार होते हुए भी वो प्रीतम के लिए तड़पता रहता है। कैसी अजीब बात है। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना, यह है प्रेम। अरबरात मिलवे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए तड़पन हो रही, और वो रात दिन मिले हुए हैं फिर भी ऐसा लगता है कभी नहीं मिले। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। प्रेमी के हृदय की बात तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम आज तक पहचान नहीं हो पाई, अब इसे कैसे जानोगे? श्री लालजू में, श्री कृष्णचंद्र जू में और प्रियाजू में आज तक पहचान नहीं हो पाई, और दोनों एक ही संग रह रहे, दोनों एक ही संग रह रहे। श्री स्वामी हरिदास, चूंकि ये बहुत गूढ़ प्रेम रस की बातें हैं और प्रेम का ही प्रसंग है, इसलिए थोड़ा नहीं, ये समाज लायक नहीं। श्री स्वामी हरिदास जी बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुत को दुत लेखनी न कागत। श्यामा जू से लालजू कहते हैं, श्यामा जू आपको जब जब देखता हूं तब तब ऐसा लगता मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, क्योंकि प्यारी जू का ऐसा रूप है। प्रतिक्षण वर्धमानम नवम नवम, अबहीं और अबहीं और अबहीं और। प्रेम में इतनी भूख हो जाती है कि अपने प्यारे के सानिध्य में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं कभी मिला ही नहीं, मैं कभी मिला ही नहीं। दो आदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिनारी। अब उस गरिष्ठ प्रेम तक पहुंचने के लिए निरंतर नाम जप, परम पवित्र आहार, परम पवित्र आचरण, परम पवित्र व्यवहार, तब कहीं जाकर के वो ऐसा एकांतिक प्रेम जागृत होता है। अपनी समाज में रहते हुए भगवत चिंतन परायण रहना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि खान पान व्यवहार सब अशुद्ध हो रहे हैं और मोबाइल का जमाना है, दुनिया का प्रपंच मोबाइल। आज तो हम देख रहे हैं कि लोगों की दृष्टि केवल दोषों पर टिक रही है। वो केवल दोष दर्शन में, दोष मार्ग में, दोष कथन, दोष श्रवण, दोष चिंतन, दोष दर्शन, कहाँ प्रेम और कहाँ आज की वृत्तियां। बड़े धन्य भाग हैं जो आज इस कलिकाल में कोई भगवत प्रेम के मार्ग में चलना चाहता है। प्रेम बड़ा गूढ़ विषय है। प्रेम ऐसा समझ लो कि होली खेल करके ही प्रेम होता है। होली अपने प्रीतम की होली, दो प्रकार की होली होती है, एक होती है रंग होली और एक होती है नहीं। बोले क्या जल रही? होली जला के फिर रंग की होली खेले। मैं और मेरा, अपना और पराया, इस अज्ञान की होली जला दे और एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रियाजू के प्रेम रंग में रंग कर अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर दे। निरंतर नियम लेकर के भजन और भगवत चर्चा, लीला कथा, श्रवण कथन, कोई प्रपंच की वार्ता नहीं, कोई ग्राम्य वार्ता नहीं, कोई भोग वार्ता नहीं, कोई लोक वार्ता नहीं, तब जाकर प्रेम स्फुरित होता है। अभी तो अपनी रसेंद्री, अपनी जनेंद्री, अपनी इंद्रियों के भोगों में ही मन राजी है, तो श्री कृष्ण प्रेम तो बड़ा दुर्लभ विषय है। तो नाम से और भगवत लीला चरित्रों से हमारे हृदय में जरूर प्रेम प्रकाशित हो। हम रोज जिनकी चर्चा सुनते हैं तो देखो सानिध्य की इच्छा हो जाती है। जैसे आप प्रवचन सुने हैं तो आपके मन में आया एक बार चलूं, एक बार देखूं, तो बाबा को लाइव देखूं, एक बार देखूं। आता है कि नहीं आता? जब हम सुनते हैं कोई बात, किसी की बात सुनते हैं रोज, तो एक बार लगता है एक बार लाइव तो देखें। तो ऐसे एक बार हमारे मन में आ जाएगा रोज कथा सुनते हुए कि यार हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, उनकी चर्चा सुनते हैं, एक बार लाइव तो देखें कैसे है श्री कृष्ण। मन छटपटाने लगता है। ये छटपटाना ही विरह की तरफ जा रहा है।
ये सकिलता जा रहा विरह की तरफ, अब उसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, तो वो रोना शुरू करता है, हा कृष्ण, हा कमल नयन, अब आप ही हमारे साधन हो, आप ही साथ दो, आप मिल जाओ ना। वो भगवान के लिए आ गया प्रेम, भगवान के लिए रोना, ये आ गया प्रेम। प्रेम देवता हृदय में प्रकाशित, और प्रेम आ गया तो भगवान अधीन हो जाते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है, भगवान अधीन हो जाते हैं उसके। नाम जप करो, अच्छा पवित्र भोजन पाओ, अच्छे पवित्र आचरण करो, और भगवान की लीला कथा गाओ और सुनो, इसी से प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। सौरभ कुमार पांडे जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं काशी के तुलसी घाट के पास से आया हूँ, श्री जी की कृपा से एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हूँ। गुरुदेव, मैंने आपके सत्संग में सुना था कि ईश्वर की पावर शक्ति हम सब में व्याप्त है। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, महाराज जी, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? गुरुदेव, बच्चा, उसे जन्म मरण का बंधन प्राप्त ही नहीं है ही नहीं है। जो हमारा भगवद अंश है उसको जन्म मरण हो ही नहीं सकता है। पर उसने जब इस देह को स्वीकार किया और भोग भोगने लगा, तब फिर जन्म मरण जैसे स्वप्न होता है ना, ऐसे समझो जैसे आप स्वप्न में सोए थे, स्थूल देह को भूल गए कि नहीं? ये जो स्थूल देह से भूल गए, और स्वप्न में एक देह मिली थी। स्वप्न में जब थे तो आप थे ना, लेकिन ये स्थूल देह का तो ज्ञान नहीं था ना। तो उस समय जब उस देह में आप विचरण कर रहे थे, वो आपका नया जन्म समझो। फिर आपका स्वप्न टूटा तो फिर स्थूल देह में आ गए ना। तो अब चूंकि ये एक ही देह की 3 दशा हुई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो आप उसको भेद नहीं कर पा रहे। ठीक ऐसे ही है, गाढ़ सुषुप्ति मृत्यु, फिर जगह दूसरी योनि में, फिर जगह तीसरी योनि में। अब अगर उसे मुक्त होना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करे कि मैं शरीर नहीं हूं, और अपने को भोगों से हटाए। अगर भोगों में लगा रहा तो फिर नहीं, फिर ये तो बड़ा दुखमय संसार है। बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर भजन नहीं करेगा भगवान का और ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तो इसी अज्ञान में बंधा बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। जैसे सोते हुए पुरुष को बड़ा स्वप्न में दुख या सुख मिल रहा है, पर उसे जगा दो तब वो जाग कर जानेगा कि ना वो सुख था ना दुख था, जगा हुआ पुरुष। ऐसे ही जब ब्रह्म बोध हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तब वो इस संसार से मुक्त होता है। नहीं तो बार बार जन्म मरण लगा रहता है। इसलिए बार बार भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से ही हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से ही हम ये देख पाएंगे कि हम जन्म मरण वाले नहीं हैं। हम कोई स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं। तीनों का पावर जो वो मैं हूं। अब हमारा कोई रूप थोड़ी है, अपना कोई रूप थोड़ी। एक बिजली का क्या रूप है? आप कहोगे हाइलोजन, आप कहोगे एसी, पंखा, ये बिजली का रूप नहीं है। ये तो बिजली जहां प्रयोग में आ रही वो यंत्र है। ये यंत्र है, करण है। ये वो जो कारण तत्व, उसका कोई रूप नहीं है। जीव जिस रूप में आसक्त हो जाता है, कर्मफल वही बनता। कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी नाली का कीड़ा, कभी देवता, कभी ब्रह्मा, कभी ये। और जब जितने समय तक की आयु हुई, उतना समय तक इस पृथ्वी में रहकर फिर दूसरी योनि को प्राप्त होता है। और पहली योनि वाला सब अब ये तड़प रहे हैं, लेकिन उसको 1 सेकंड भी इनकी याद नहीं है। कोई हमारे माता पिता थे पूर्व जन्म में, आप बोलो अभी कैसे साल के हो आप? 28 के वर्ष के पहले आप कहीं थे, लेकिन कौन था अब हमको याद नहीं। माँ के गर्भ में अभी थे, हमें पता ही नहीं कि गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे। इसी जन्म की बात है। ऐसे ही पूर्व जन्म के जैसे माता पिता परिवार सब विस्मृत हो गए, ऐसे जैसे अभी शरीर छूटा और तो कभी याद नहीं आएगा। त्रिभुवन में, त्रिकाल में कभी याद नहीं आएगा कि कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई मेरे लिए तड़प रहा है, कोई मेरा, उसको कभी नहीं आएगा। वो अलग डिपार्टमेंट। बस जहां शरीर से हटा, स्मृति खत्म। शरीर से देखो, इसी शरीर में देखो, ये शरीर मां के गर्भ में रहा, 1 सेकंड की याद नहीं है, और 9 महीने रहे, 1 सेकंड की याद नहीं। तो पूर्व जन्म में भी हमारे माता पिता परिवार रहे होंगे, हमें 1 सेकंड की याद नहीं। ऐसे इस जन्म का भी याद नहीं रहेगा। हम नए जन्म में पहुंच जाएंगे। तो नया जन्म होने ना पावे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, इसी की साधना है, इसी का भजन है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते राधा 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 राधा। ये बहुत दुखालय है। अब इनकी छाती से पूछो, अब सारे सुख फीके लग रहे हैं, अब बस यही लग रहा है। और जबकि अभी एक गया है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। यार जितने, जैसे कसाई वाड़े में नंबर आने पर हर पशु बद हो रहे ना, जैसे हो रहे। अब जो उनको चारा डाला गया है वो तो नहीं जान रहे ना
कि बस 10-5 घंटे की बात है, हमारा नंबर आया सो हम गए। ऐसे ही चंद मिनटों की बात है, हमारा भी नंबर है, आपका भी नंबर है। अब वो कब है अब वो पता नहीं है, बस क्या क्रम से सब। यहाँ हम आए हैं केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए, चाहे गृहस्थ धर्म में हो चाहे विरक्त धर्म में हो। यदि भगवान का भजन हो रहा है तो हम भव समुद्र से पार हो जाएंगे। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भजन के संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता, और बड़ा भयावह संसार समुद्र है। प्रवचन कर लेना अलग बात है, जैसे हमने माना कि हमारा मित्र है या हमारा पुत्र है, और जब वो बिछोह को प्राप्त होता है तब उसके हृदय से पूछो क्या होता है? कोई ज्ञान काम, ममता रत सन ज्ञान कहानी। उसको ज्ञान कुछ नहीं, उसको ये लगता है अगर कोई पावर हो तो एक बार केवल बात कर ले कि तुम ऐसा क्यों किए, एक बार बात कर ले कि क्या तुमको हमारे प्रति थोड़ा भी लगाव नहीं था, तुम केवल अपने ही विषय में सोचते थे। कम से कम ये सोचते कि हमारे जाने के बाद, हमारी ऐसी क्रिया के बाद हमारे मम्मी पापा का क्या होगा, हमारे परिवार, मतलब तुम्हारे हम कोई नहीं थे, केवल तुम अपनी सोच। तो ये सब बड़ा मायाकृत है और बड़ा दुखद। जब अपने ऊपर बीतती है ना तब सच्चा ज्ञान पता चलता है कि ज्ञान दूसरे का तो उपदेश देना अलग होता है। जैसे हम इनके हृदय से हृदय जोड़ा तो थर्रा गया हृदय कि इनका हृदय कितना व्याकुल है अपनी प्रियता में। अब वो ज्ञान काम नहीं करेगा, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अब वो ज्ञान कहानी को तो सुखद समय में समझ में आती है, लेकिन दुखद समय में भगवान की कृपा ही संभालती है, भगवान की कृपा। तो इस मनुष्य जीवन में ऐसा भजन कर लो, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो कि अगला जन्म ना हो। आत्मज्ञान। हाँ, बस एक ही उपाय है। गुरुदेव, पावर सब एक, भगवान के पावर सबके अंदर है, लेकिन उसी घाट पे संत महात्मा जप कर रहे हैं और वहीं पे लोग शराब पी रहे हैं। हाँ, बात यहाँ देखनी बच्चा, बात यहाँ समझनी है कि वो तमोगुणी लोग हैं। आज हम सत्संग में कह रहे थे कि जैसे गंगा आदि किनारे और घाटियों आदि में भजनानंदियों का भजन का भाव बढ़ता है, ऐसे विषयी पुरुषों का विषय भाव बढ़ता है। तो उनका तो विषयी, ये तो खुद ही वहीं पे ही 84 पाठ करेंगे हम, वहीं पे लोग पीते, मना करने जाइए तो लोग नहीं, मना करने की आज की क्षमता नहीं। आज आप मना करोगे वो आप पर प्रहार कर देंगे। बिल्कुल नहीं, आप अपना 84 जी का पाठ करो और वो अपना कर रहे हैं, वो अपना बीज बो रहे हैं। जो बीज बो रहे हैं वो बहुत भयानक है, क्योंकि काशी जैसे परम पवित्र क्षेत्र में गंगा के किनारे मदिरा पानी तो महापाप कर रहे हैं। अब उनका कहाँ धुलेगा जाके, तो उनको बेचारे बुद्धिहीन है। आप बहुत इतना कर दीजिए कि भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि इनको क्षमा करना, प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दो, ये आपके ही धाम में रह रहे हैं, आपकी नगरी में रह रहे हैं, तो आप इन पर कृपा कीजिए। बकाया बच्चा, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता, डर लग रहा है, अब डर लग रहा है कि क्या होगा धर्म का। ऐसा बढ़ता चला जा रहा है समय, और ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है कि डर लग रहा है कि कैसे समाज उभरेगी। जब पापात्मा जीवों की वृद्धि होती जाएगी तो प्रकृति अपने सौंदर्य और अपनी शक्ति को अपने अंदर खींचती चली जाएगी। अब देखो, बड़े बड़े आम के वृक्ष थे, जहाँ फ्री आम खाओ आम के फसल में, वो सब आम खत्म। बड़े जो वृक्ष होते थे, एक एक बीघा में ऐसे फैले हुए कि एक एक गाड़ी आम होते थे, वो वृक्ष गए। पृथ्वी बड़ी बड़ी कीमती और सुखद वस्तुओं को अपने अंदर छुपाती चली। पानी का लेवल नीचे चला जा रहा है और वृक्षों की हानि होती चली जा रही है। ऑक्सीजन कम होता वातावरण में चला जा रहा है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृति त्राहिमाम बुलवा देगी सबको। अभी मनमानी आचरण कर ले, जैसे हमें तो डर लग रहा है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, नहीं आगे और कलिकाल ऐसा आता चला जाएगा भगवत प्राप्ति का। आजकल मांस मदिरा गलत आचरण एक मनोरंजन हो गया है, मनोरंजन हो गया। कोई इसे थोड़ी मानता है पाप है, कोई नहीं मानता। व्यभिचार को कोई पाप मानता है क्या? आजकल तो मनोरंजन माना जाता है। कलयुग है बच्चा, बहुत बढ़ रहा है। वृंदावन से जाने के बाद गुरुदेव मन बेचैन हो जाता है, वजन बढ़ने लगता है, उसके बाद कम होने लगता है गुरुदेव जाने के बाद। हाँ, अब ये तो खैर भगवत धाम, यहाँ तो परमाणु ऐसे हैं। अभी जगह जगह कीर्तन, भगवत कथा, भगवान नाम, बड़े प्रेमी महात्मा विराजमान है, इसलिए ऐसा। पर अपने में रहे, देखो अपने में रहे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर नाम चल रहा है, हम दूसरों के दोष दर्शन करके अपने अंदर ना आने दें तो हम सुरक्षित बने रहेंगे। नाम पाहारू दिवस निश्चित। लंका में रह करके जानकी जी कैसे सुरक्षित है? नाम पाहारू दिवस निश्चित, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम जपो, भगवत ध्यान, तो सुरक्षित रहोगे, कहीं भी रहो। और सब लोग, सबसे प्रार्थना है व्यसन
किसी को सुख नहीं पहुंचाते हैं, गंदी बातें किसी को सुख नहीं पहुंचाते हैं। यदि गंदी बात और नशा और मांस भक्षण आदि ये छोड़ पाओ तो बहुत उत्तम बात है, और भगवान का नाम जप करो। एक न एक दिन शरीर जाना है, नाम ही तुम्हें परलोक में बचाएगा, नाम ही तुम्हें इस लोक में भी शांति प्रदान करेगा। अगर नाम जप नहीं है तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कलयुग में अब कोई साधनाएं नहीं रह गई, कलयुग का इतना प्रचंड रूप बढ़ता जा रहा है। अब क्या यज्ञ कोई कर सकता है? आहुति का पता नहीं उसमें चर्बी मिली होगी में, उसके लिए शुद्ध चाहिए ना पदार्थ। अच्छा, आप शुद्ध धान्य जौ आदि खरीदें तो खेतों में इतने केमिकल पड़े कि अशुद्ध हो गया अन्न, यज्ञ लायक नहीं रहा। अब रही ध्यान की बात, तो आंख मूंद के देखो, मन कितना चंचल, बिजली की तरह है। अभी यहाँ, अभी बंबई, अभी कलकत्ता, मन कोई शांत थोड़ी है। अब और साधन देखो, व्रत उपवास, कौन सा व्रत है जो भगवान की प्राप्ति के लिए रह जाए? कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, ये चीज वो चीज, ये व्रत है? तो अब एक उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। खूब नाम जप करो, ये तुम्हारा लौकिक पारलौकिक सब मंगल कर देगा। बहुत बहुत कलिकाल का जैसा वृद्धि बढ़ती चली जा रही है अधर्माचरण की, अभी तो आप लोग कृपा करके सुन रहे हैं, नहीं ऐसा भी समय आएगा संतों की कोई बात सुनेगा नहीं, कोई संतों की बात नहीं सुनेगा, धर्म की बात नहीं सुनना चाहेगा। आप तो समय दिए हैं हमें, आप कृपा किए कि आप यहाँ शांति से बैठ के सुन रहे हैं। आगे ऐसा समय आएगा कि हम चिल्लाते रहे, संतजन चिल्लाते रहे, कोई सुनेगा नहीं उनकी बात। हाँ, पाखंड और दंभ का बोलबाला होगा, नौटंकी नाटक का कीमत होगी, और सत्य मार्ग पर चलने वालों को कोई बातें नहीं सुनेगा। अभी तो आप कृपा करके कम से कम समय दे रहे हैं हमें, और सुनने आ रहे हैं, और आप परिवर्तन भी कर रहे हैं। समाज हमारा परिवर्तित भी हो रहा है सुन करके, तो इसलिए अभी तो अवसर है, आगे और ऐसा अवसर आएगा कि समय आएगा। अभी तो है आप खुला साउंड लगा करके कम से कम सत्संग तो सुन रहे हो, 1000 लोग बैठ करके, फिर ऐसा भी नहीं होगा। तो अभी समय है, भजन कर लो, भगवान को रिझा लो, नहीं आगे और ऐसा समय आने वाला है जो बड़ा अनिष्टकारी होगा। प्रतिपल बढ़ता ही चला जाएगा अनिष्ट। पहले जितनी शांति और साधुता देखी अब वो नहीं रह गई। 40 वर्ष पहले जो हमने देखी वो अब नहीं रह गई। मोबाइल के ज़माने में बहुत सी बहिर्मुखताएं, बहुत सी कमियां ऐसी आ गई जो नहीं होनी चाहिए अपने लोगों में, बहुत सी कमियां आ गई। आगे चलकर और 10-20 वर्ष में देखना ऐसे आ जाए। अब आप दूध शुद्ध लेना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, आपको घी शुद्ध लेना मुश्किल पड़ेगा। ये केमिकल के बने हुए ऐसे पदार्थ आते हैं जो असली पदार्थ बिल्कुल लगते हैं। अब ये चीज़ें खा के स्वस्थ कौन होगा? और बिना स्वस्थ हुए ध्यान कैसे लगेगा? साधना कैसे बनेगी? बड़ा कठिन। इसलिए नाम जप करो, जैसे बने तैसे राधा 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 बोलो। किशोरी जी बड़ी करुणामयी है, वो हम सबका मंगल कर देंगे। आकाश बालकृष्ण जी भोपाल से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, मैं लगभग 2 सालों से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, 29 अगस्त को एक मैंने वीडियो देखा जिसमें आप उपदेश कर रहे हैं कि काम वासना और समस्त द्वंद्वों को शांत करने के लिए रामबाण आपने श्लोक बताया था, जिसे मैंने आपकी आज्ञा अनुसार कंठस्थ कर लिया, और जब भी मौका मिलता है चलते फिरते इस श्लोक का जप करता रहता हूँ। ऐसा करते 1 महीना हो गया, श्री जी कृपा से बहुत शांति भी मिल रही है। वो तो नहीं तो सदानंदम वृंदावन नौलता मंदिर वरे सुमंदई कंदर पुन मदलति कला कौतुक रसम किशोरम तज्जीवति युगलमति घोरम मम भौम ज्वलज्ज्वालम सीते स्वपदम करंदे। 1 महीने से बहुत शांत। हाँ, वो। और अब अपने तो यहाँ हो गई चर्चा, अब इसको गुप्त रखना और अंदर ही अंदर आप देख लेना। मतलब ये केवल एक ही विषय पर नहीं है, ये हर विषय की शांति प्रदान करने वाला। ज्वलत ज्वालम सीते स्वपदम करंदे समयतु, संसार भय का नाश कर देगा ये श्लोक, संसार भय का। पर बड़े प्रवीण हो, बड़ी कृपा है भगवान की जो आपने फौरन पकड़ लिया और कंठस्थ कर लिया। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। श्रोता वही सुजान है जो औषधि बताई कि फटाक से पकड़ा और उसको शुरू कर दिया। सुनते तो लाखों लोग हैं लेकिन पकड़ कोई बिरला ही पाता है। बहुत सुंदर, बहुत सूक्ष्म विषय पकड़ा, इससे आप देख लेना, इसका परिणाम देख लेना। पर महाराज जी, डर लगता है कि मन में विचार आता है कि काम पर विजय प्राप्त कर ली तो नारद जी का प्रसंग याद आ जाता है, भविष्य में इस बात का अहंकार न होने। नहीं, हमने थोड़ी प्राप्त की है, मंत्र प्रदान कर रहा हूं। मंत्र के अधिष्ठात्र देवता श्यामा श्याम है, ये तो उनका कृपा प्रसाद। हम थोड़ी विजय प्राप्त की, हमें तो श्री जी ने संत संग से मंत्र दिलाया और उस मंत्र के प्रभाव से शांत हो गई। तो हमारा प्रभाव तो नहीं ना, वो तो मंत्र और मंत्रदाता और मंत्र अधिष्ठात्र देवता श्यामा श्याम, उनका बल है। तो अहंकार इसलिए नहीं आएगा, डरने की जरूरत नहीं है।
हाँ इसलिए महाराज जी बल किसका ले, हम बल किसका ले, ये जैसे मैंने भी मंत्र सुना था, मुझे भी इस औषधि की जरूरत है, मैं आपके पास आया भी हूँ। किसका बल लें, जैसे सुना है आपसे कि 84 अंदर चलाते रहो सब हो जाएगा, आपसे ये भी सुना ब्रह्मचर्य तो तभी शांत होगा जब पुकार होगी। एक चीज अभी हमारी पहली बात सुने, एक बात हमारी समझो, बुखार चिकनगुनिया, अगर बुखार शब्द में देखो तो कितने क्वालिटी के बुखार होते हैं ना, अलग अलग बुखार होते हैं ना, बुखार में भी कई तरह के होते हैं, एक ही बुखार थोड़ी होता है, कई तरह के बुखार होते हैं। तो अब एक को टेबलेट सूट कर गया, दूसरे को इंजेक्शन सूट कर गया, तीसरे को भर्ती करना पड़ा, नहीं कर बोले प्लेटें डाउन हो रही, कौन प्लेटलेट्स। अब कह दो कि यार उसको तो टेबलेट दिया और एक को इंजेक्शन लगा के भेज दिया, हमको भर्ती कर रहे। सीरियस मैटर है, अलग अलग साधक का अलग अलग है। अब जैसे तुम्हारी रुचि हो चतुरासी जी में, चतुरासी जी से काम हो जाएगा। बहुजल निधि को नाव काम पावक को पानी, तुम्हारी रुचि कि अब तो हम सर्वस्व राधा नाम मानते हैं, उससे भी हो जाएगा। तुम्हारा है कि अब हम ब्रह्मचर्य धारण करके भगवान नाम जप, उससे भी हो जाएगा। ये पर हमारे इंजेक्शन है, ये हमारे टेबलेट है, किसको कौन फिट होता है, अब उसमें झगड़ा थोड़ी करना है कि उनको टेबलेट क्यों दे दिया, उनको इंजेक्शन क्यों लगा दिया, हमारा ऑपरेशन क्यों होगा। सीरियस मैटर है, काम कोई साधारण थोड़ी, बड़ा शत्रु है। अब हमारी जहां रुचि हो जाए उससे हम अपने काम का समन करें। उसमें देखो सत्संग क्या है, मेडिकल स्टोर है, लेकिन पर्सनल जैसे इन्होंने स्वीकृति ले ली, अब ये स्वीकृति सत्संग से लिया मंत्र, लेकिन अब स्वीकृति जो हो गई, अब ये डायरेक्ट हो गई। अब ये नहीं कह सकते कि आप बिना गुरु के कैसे जप रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हो गई। ऐसे ही मेडिकल स्टोर में हम दवा तब लें जब डॉक्टर से स्वीकृति ले लें। दवाएं तो सब काम की है, लेकिन उल्टा भी हो सकती है हमारे लिए। तो हम ऐसे जैसे सत्संग में सुना कि भाई कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाथ, तो महाराज जी हम इसके लिए करते हैं स्वीकृति, हाँ बढ़िया, वो चल गया, वो उसमें चल जाएगा। तो ऐसे ही तुम चतुरासी जी, राधा नाम, जो आपको प्रिय हो, सब भगवत औषधि हैं इस भवरोग को मिटाने के लिए, सब हैं। कोई राम नाम में प्रीति करता है, कोई शिव नाम में प्रीति करता है, कोई भगवती के नाम में प्रीति करता है, सब वही औषधि हैं। तो आप बताओ आपको कौन पसंद औषधि है। आज मुझे तो बस आपकी आज्ञा, मैं आपके पास आया था, आपने बोलते छूट ऐसे बोले थे, पर मैंने उसके बाद 1-1.5 महीना का ब्रह्मचर्य भी आया, फिर मैंने आपका द्रोह कर दिया, इतना आपका कीमती समय पूरा मतलब फिर द्रोह हो गया आपका। मुझे तो बस आपकी गुरु आगे पालन करना है, आप जो कहते उसको पकड़ लूंगा। मैं मंत्र बोलने वाला तो पर लगा कि कहीं उधर आश्रय में कमी ना हो जाए, पुकार में या श्री जी में, तो मुझे मतलब नहीं, नाम जप करो, नाम जप करो और थोड़ी देर दंड बैठक मारो। दंड बैठक मारते हो? अभी थोड़े दिन से जिम चालू किया जब से आप इसके पास। हाँ, थोड़ी देर मतलब व्यायाम करो और आधा घंटा प्राणायाम करो। प्राणायाम समझते हो? हाँ, सीख लो, आजकल तो सिखाने वाले लोग हैं। प्राणवायु संशोधन और शरीर व्यायाम और खूब सेवा पाठ, अपना जो पढ़ाई लिखाई जो अपना हो उसे करो, बीच बीच में राधा 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 नाम जपते रहो, ठीक है। के सिंगला जी, न्यायाधीश। महाराज जी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी बहुत बड़े दुख में हैं। हमारा 20 साल 3 महीने का बेटा 20 दिन पहले अचानक हमें छोड़कर चला गया। रात को 10 बजे वो अपने दोस्तों के साथ अपने भविष्य की प्लान कर रहा था, तो 11 बजे उसने खुद को अपनी जान ले ली। बहुत दुखद बात है, मतलब है ही दुखद बात की, मतलब अब हम वैसे इस विषय बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। हाँ, वो नहीं, आप तो कह रहे हैं दुखद, आप तो पास रहे हैं, आप तो उसके पिता हैं। हम तो केवल सुनकर कह रहे हैं कि बहुत दुखद बात है कि कोई नौकिशोर बच्चा, नौजवान बच्चा अपने शरीर की हानि कर दे। तो हमारे राष्ट्र के किसी एक कोने के एक हिस्से की हानि तो हुई ना, वो कुछ न कुछ बनकर हमारे राष्ट्र सेवा में लगता। वैसे ये अज्ञानता पता नहीं कैसे दूर होगी। हम प्रयासरत, अकेले होने से क्या होगा, भगवान कृपा करें। ये जो नौजवान बच्चे इतनी जल्दी क्यों निर्णय ले लेते हैं अपने शरीर की हानि का। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में फेल हो गए, तो ऐसे कर, मतलब आपकी केवल बात लेके नहीं कह रहे, पूरे हम भारत की बात करें कि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि कई ऐसे माता पिता मिले जिनके बच्चे बेमतलब अपने शरीर को शांत कर देते हैं।
कहीं कोई फेल हो गए या कहीं मोबाइल में गेम में पैसे हार गए या कोई ब्लैकमेल कर दिया या कोई ऐसी घटनात्मक हृदय के दुख वाले 2 मिनट में उनको यही लगता है शरीर छोड़ देना कोई सुख की बात है क्या। भूत योनि मिलती, प्रेत योनि मिलती शरीर छोड़ने वाले को, और बहुत वर्षों तक बहुत कष्ट में भटकना पड़ता है। तो दुखद, और इस संसार का एक नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो जितनी अवधि के लिए आया है उतने समय तक रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्यवान बनकर, वैसे बहुत कठिन है धैर्य प्रवचन कर लेना अलग बात है, लेकिन जब अपना कोई प्रियजन से विछोह होता है तो वो दिमाग काम नहीं करता, वो बार बार दिमाग उसमें जाता है, पर इससे आपके भी शरीर की हानि होगी। आपका बार बार निगेटिव चिंतन शोकमय होगा तो शरीर के अंगों पर फर्क पड़ता है। हमें लगता है कि भगवान का विधान मान करके राजी होइए, फिर जो ही प्यारो करे, क्या करें? नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सामर्थ्य दें। हम भी प्रार्थना प्रभु से करते हैं कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आप भगवान में ही लगे, क्योंकि यहाँ आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। नहीं, उसकी मुक्ति कैसे हो? है मुक्ति कैसे हो उस बच्चे की? हाँ, उसके लिए तो प्रार्थना भगवान से करके एक श्रीमद् भागवत का पाठ करा दीजिए, जो संस्कृत से पाठ हो। वो जो भागवत 7 दिन कराई जाती है ना, हम वैसे नहीं कह रहे। अपने घर में बुला के वो बालक की छवि रख करके और उसको श्रोता बना करके और 7 दिन संस्कृत से जो ईमानदारी से पूरा पाठ कर सके और उसको उचित दक्षिणा दे दो जो मांगे। तो वो भागवत का संकल्प उस बच्चे के लिए कर दो, उसका परम मंगल हो जाएगा, पक्का मंगल हो जाएगा। गुरुवर हमें मार्गदर्शन वचन दो, दीजिए जिससे हम अपनी जिंदगी ना थोड़ी से बचत ऐसा कोई वचन हमें दो, हमें मार्गदर्शन दो जो हम मार्गदर्शन दे दीजिए। हमेशा। हाँ, हम वो वचन की बात करें। पहली बात तो समझो इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार जीव आए हैं और अपने राइट टाइम पर जाएंगे। देखो, भगवान के भांजे हैं अभिमन्यु जी, भगवान के भांजे ना, सुभद्रा जी के पुत्र हैं, और 9 किशोर अवस्था थी, और जब रणभूमि में पधारे तो अर्जुन जी जब विलाप कर रहे थे तो स्वयं भगवान ने कि मेरा भी तो भांजा है, जितनी अवधि है उतनी ही अवधि के लिए आता है। अवधि माने सीमा, अगर वो 8 वर्ष के लिए है, 15 वर्ष के लिए, 20 उतने वर्ष के लिए आएगा, और वो जीव अपने कर्म का भोग करके चला। ये जरूर शोक की बात है कि गलत ढंग से गया, अच्छे ढंग से अपनी अवधि पूरी करके जाए तो ज्यादा प्रशंसनीय होता है यहाँ से। पर पता नहीं क्यों ऐसा, क्या मानसिकता थी उसकी? कोई मानसिकता नहीं। 10 बजे तक तो गुरुजी उसने बात की, अपने दोस्तों से बाली का प्रोग्राम बना रहा है, मेरे साथ बात की, मैंने कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था मैं। क्या होता है, हमें 10-11 के बीच में कुछ हुआ है। नहीं, हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये 9 अवस्था कोमल अवस्था होती है, जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात हो, वो आपको पता ना हो और उसको धोखा समझ में आ जाए, तो ऐसे छोटे हृदय विचार वाले बच्चे ऐसे कर सकते हैं। वैसे 2 ही 3 पॉइंट होते हैं जिनमें बच्चे अपने को या व्यसन करने वाला, या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या कोई जो आपकी समझ में नहीं आ रहा और फिर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी तरह का, और उनको डर है कि मम्मी पापा को पता चल जाएगा, तो वो छुपाते छुपाते निर्णय में पहुंच जाते हैं कि अब कोई जान ना पावे, हम अपने को समाप्त कर लें। ऐसा, वैसे हमें लगता है आप तो बहुत सुलझे हुए हैं, हर माता पिता को अपने बच्चे से फ्रेंड जैसा व्यवहार करना चाहिए। फ्रेंड ही थे जी हम। अब जो भी हो, अब उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करा दीजिए, माता पिता हो और नाम जप की, और प्रसन्न रहे। और कोई संतानें हैं? एक बेटी है। हाँ, तो आप इसको भगवान की कृपा से इसकी उन्नति के लिए विचार कीजिए और अपने प्यार को उससे हटाइए, क्योंकि अब वो आपको शोक ही देगा, अब उससे कोई लाभ नहीं मिल पा। पर आप प्रसन्न रहिएगा, हम बिल्कुल अपने घर जैसी बात कर रहे हैं। क्या जपे हम, क्या जपे? नाम जप करो ना, इस समय नाम ही भगवान का आपको बल देगा। जो नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो, नाम जप से ही आपको बल मिलेगा और भगवान देंगे बल। जब भगवान की शरण में आप आए हो तो वही बल देंगे, आप निश्चिंत रहिए। देखो, ये दुख सुख का थपेड़ा पूरे संसार को भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ केवल हुआ हो तो हम सब भगवान के तरफ से थोड़ा खिलाफत करें कि ठाकुर जी आप इन्हीं के साथ ऐसा क्यों किए। अब हमें तो सबसे बड़ा सुख हो रहा है कि हमारे नौजवान बच्चे गलत निर्णय ले रहे हैं, और इसमें हमें 2-3 पॉइंट ही
या तो वो कहीं ब्लैकमेल किए जा रहे हैं या उनके हृदय पर चोट पड़ती है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे। अब नए नवकिशोर बच्चे जैसे अचानक प्यार किया और किसी ने उनको धोखा दिया, तो मान लो इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अचानक जैसे या फिर कोई ब्लैकमेल कर या फिर कोई जैसे गेम आदि इतने विचित्र हार जाए या कोई व्यसन, तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं। और आपकी नज़र में तो कोई इनमें दोष नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर दिमाग में चल रहा था, क्योंकि इस तरह से अपने आप को नष्ट करना मतलब ये बहुत बड़ा कोई अंदर बात चल रही थी। तभी होता है जैसे हम आपके सामने हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर चल रहा है, बात करते हुए प्रश्न उत्तर करते हुए हमारे अंदर चल रहा है। एक डिपार्टमेंट अलग चलता रहता है, सबके चलता रहता है, कोई है जो उस चिंतन डिपार्टमेंट में उसको खाया जा रहा था। भाई आपकी तरफ से कोई विरोध होता, आपकी तरफ से कोई समस्या होती, अगला कोई कदम उन्नति के उठाने के लिए माता पिता को असमर्थ देख करके फिर वो सोचे तो ऐसा, पर वो कोई विधान था। अब आप शांत हो जाइए और प्रसन्न रहिए और नाम जप कीजिए और पुत्री में अनुराग कीजिए और इसकी आगे उन्नति के लिए बढ़िए। तो जो वर मिले उसे पुत्र मान लीजिए, जो इसका वर मिले उसे पुत्र मान लीजिए। अब वो इतने दिनों के लिए ही आया था, ऐसा भाव मान लीजिए। हम आपके दुख में बिल्कुल सम्मिलित हैं, बिल्कुल हम मतलब सहृदय होकर आपसे बात कर रहे हैं। करवा दें वो श्रीमद् भागवत वैसे जल्दी से जल्दी करवा दो तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। वो किसी अन्य योनि में जाए, उसके पहले अगर उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, संपत्ति, तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो 7 दिन लगते हैं। मंदिर में करवा सकते हैं आप? बहुत सुंदर मंदिर। हाँ, छवि उसकी रखे बालक की और संकल्प उसके लिए बुलवा के, उसके नाम का अपने गोत्र का संकल्प बुलवा कर। तो ये एक सरकारी डिपार्टमेंट जैसे होता है ना कि आप बैंक में पैसा जमा करें किसी को भी दे सकते हैं, ऐसे ही संकल्प के द्वारा हम जब पुण्य और कुछ साधु महात्मा ब्राह्मणों को भोजन पवा देना उसके बाद, और वो सारा पुण्य उस बालक को दे देना, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का उसका मंगल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। समझ? हाँ, नहीं तो जैसे गलत ढंग से शरीर पूरा हुआ ना तो उसको बहुत कष्ट मिलेगा। हाँ, पानी तक पीने को नहीं दिया जाता प्रेत योनि में। बहुत धुंधकारी जो था ना, वो बहुत परेशान होकर गोकर्ण ने जिसे कहा था कि मैं प्रेत योनि को, तो आत्महनन गति बहुत निकृष्ट गति। अब बच्चे हैं, उनको समझ में आया नहीं, और कोई ऐसी पूर्व की प्रारब्ध की भी हो सकती है वृत्ति जो उनको इस तरह ले गई, पर उनके कल्याण के लिए आप समर्थ कर दीजिए। हाँ, 24 घंटे नाम कीर्तन करवा दीजिए, एक श्रीमद् भागवत करा दीजिए, 10, 20, 50 लोगों को भोजन पवा दीजिए और टोटल सब पुण्य उसको आप संकल्प कर दीजिए, उसके नाम से पक्का मंगल हो जाए, उसमें कोई संशय नहीं। हाँ।